इस समय देश में कई तरह के विषय ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है, और उन विषयों में सबसे गंभीर विषय जो कि बार बार आता है, हमारे देश में विपक्ष की भूमिका, हमारे देश में ऑपोजिशन की भूमिका जो कि लगातार कम होती जा रही है। अगर पिछले 5 राज्यों में चुनावों की बात करें तो विपक्ष पूरी तरह से बिखरा रहा, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रहा। विपक्ष बिखरा हुआ है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो रहा है, वरना कहीं ना कहीं टक्कर होती, कहीं ना कहीं कांटे की बात होती। उसमें तमाम मुद्दे ऐसे आते, हवाई मुद्दों पर चुनाव नहीं जीते जाते हैं। विपक्ष खत्म है, लूला लंगड़ा हो चुका है, बैसाखियों के सहारे चल रहा है, कहीं पर भी विपक्ष दिखाई नहीं देता है। ममता बनर्जी एक कुनबा बनाने की कोशिश करती हैं, उस कुनबे को कांग्रेस कहती है कि आप हमारे कुनबे में आ जाइए, आप हमारे अंडर में काम करिए। अखिलेश यादव कोई कुनबा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो वहां सफल नहीं हो पाते हैं। साउथ में अगर कोई कुनबा बनता है तो वहां पर सफलता हासिल नहीं होती है। इसको अगर देखा जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कई बार भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में ये चुनाव लड़ भी चुकी हैं और मात खा भी चुकी हैं। फिर ये कहा जाता है मोदी की आंधी है, योगी की आंधी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश के लिए व्यवस्था ये होनी चाहिए कि मजबूत विपक्ष हो, और जब सरकार कोई गलत काम करे, महंगाई चरम पर आए या सरकार निरंकुश हो, तो कहीं ना कहीं विपक्ष उसकी लगाम खींचे। लेकिन हमारे देश में ऐसा हो नहीं पा रहा है। राहुल गांधी किसी गिनती में नहीं है, सोनिया गांधी थक चुकी हैं, प्रियंका गांधी की एक्सेप्टेंस नहीं है, मायावती का भी खेल लगभग खत्म हो चुका है, बीजेपी की बी पार्टी कहा जा रहा है। ओवैसी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या ममता दीदी की बात करें, तो अपने अपने राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। मोदी को आगे टक्कर कौन देगा, एक विपक्ष कैसे खड़ा होगा मजबूती से, इस बारे में कहीं कोई दूर दूर तक तस्वीर साफ होती नहीं दिखाई दे रही है। हमारे सीनियर एडिटर भूपेंद्र पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, विपक्ष ज्यों ही कमजोर हुआ तो पक्ष सो जाता है। सरकार को सोने नहीं देना है, सरकार को जागृत रखना है, तभी देश का काम होगा। कबीर दास ने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। विपक्ष काम निंदक का करता है, विपक्ष गलतियां ढूंढता है, विपक्ष उन गलतियों पे चर्चा करता है। और भारत में केंद्रीय राजनीति की बात जब हम करें, भारत सरकार की बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, खासकर लोकसभा में, तो विपक्ष काफी कमजोर होता जा रहा है। आने जितने चुनाव हुए हैं हाल के दिनों में, अभी तो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय दल है, उसके क्या हालात थे, है ना, कितनी दुर्दशा हो गई, है ना। उसकी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। जब जमानतें जब्त होती हैं, मैंने कहते हैं ना, निरंकुश पक्ष, निरंकुश सरकार जब होती है, तब तो देश का भला नहीं होता, बुरा होता है। इसलिए भूपेश जी, आपने बहुत अच्छा कहा, विपक्ष को कमजोर नहीं होना चाहिए, विपक्ष को बुद्धि विहीन भी नहीं होना चाहिए, विपक्ष को पथ विहीन नहीं होना चाहिए। विपक्ष तो वैसा होना चाहिए जो हमेशा चैलेंज दे, जो हमेशा चुनौती दे, और जो विपक्ष चुनौतियां देता है वो कभी न कभी 5 वर्ष में, 10 वर्ष में या 15 वर्ष में फिर वो विपक्ष पक्ष बन जाता है, सरकार में आ जाता है। और भारत सरकार में देखें, लोकसभा में देखें, तो विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। ये ठीक नहीं है ना। मैं तो कहता हूं कांग्रेस से और विपक्षी दलों से भी, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, दूर नहीं है। थक कर क्यों बैठ गए हो भाई, मंजिल दूर नहीं है। और खास करके राहुल गांधी की आपने चर्चा की, केवल सोचने से क्या सरकार बन जाती है? नहीं, काम तो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जंगल के राजा शेर को भी अपना शिकार करना पड़ता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर के मुंह में मृग स्वयं नहीं आ जाता, शेर को मृग को पकड़ना पड़ता है। यानी सरकार बनाना है विपक्ष को, सरकार बनानी है विपक्ष को, तो उसे मेहनत भी करनी होगी, अपनी पॉलिसी, अपनी नीति थोड़ी और प्रखर
और क्या कहते हैं, हम कहें कि भेदभाव विहीन, माने संतुष्ट करने के लिए हम कोई पॉलिसी बनाएं, कोई नीति बनाएं, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम वो करें जिससे मानवता का कल्याण हो, है ना। तो बहुत अच्छा भूपेश जी, आपने मुझे भी मौका दे दिया बोलने का। विपक्ष के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी कैंपेनिंग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है ये हमारे स्टार कैंपेनर है। यानी कि अगर वो अपनी पार्टी की कैंपेनिंग कर रहे हैं, कांग्रेस की कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास भरमार है नेताओं की, लेकिन उन नेताओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा। वो अपना सर पटक रहे हैं, सर पीट रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन कम से कम एक मजबूत देश में मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। सरकार अच्छा काम कर रही है, ये जनता को फैसला करना है। और जिस तरीके से जनता सरकार को स्टेट्स में भी जितवा रही है, सेंटर में भी जितवा रही है, उत्तर प्रदेश में इतनी भारी जीत मिली, इससे कहीं ना कहीं जनता सरकार के काम से संतुष्ट है। लेकिन हम फिर बार बार कहेंगे कि विपक्ष की भूमिका अहम है।